है तो गैस ये हमारे पास आज का टॉपिक अटेंडेंस शीट का। ये मैंने आपको पहले दिखा रहा हूँ जो बनी हुई है, फिर इसको एक एक करके हम बनाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। इसमें क्या रहता है, हमारे पास यहाँ पे मंथ है, डेज आ रहे हैं, और ये अभी जनवरी मंथ की डिटेल दिखा रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हमारे पास हैं, ओके 31 तक। और इसमें जो ऑटोमेटेड पर थिंग है वो ऐसा लग रहा है जैसे करवा दिया है। करवा दिए। अच्छा चलिए, तो 1 फैब करते हैं तो आ जाएगा, समझ आ जाएगा, करवा दी तो इट्स ओके। तो फर्स्ट फैब में आपके पास यहाँ पे डिटेल आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली 28 तक ही जाएगा, आगे की डिटेल नहीं आएंगी जितना भी आपका मंथ का है। और डेज भी अपने आप चेंज हो रहे हैं, और आपका वीकेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। लेट्स से कि मैंने 1 अप्रैल करता हूँ, तो ऊपर मंथ भी चेंज हो रहा है आपका, और ये डेज भी हो रहे हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट एब्सेंट जो लग रही हैं अपनी, वो भी डायनेमिक हो रही हैं। तो इस पूरे को हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा अच्छे तरीके से। सो लेट्स मूव टू द ब्लैंक शीट्स। जो टॉपिक का नाम है वो हम डाल देते हैं इसके अंदर, ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कुछ और शीट्स का डेटा ले लेता हूँ यहाँ से मैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कुछ मंथ्स, जो मेरे पर मंथ है, तो इनको मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। मंथ 1 जैन, और यहाँ पे मैं फिल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट फिल ऑप्शन। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैंने कॉलम में किया, मंथ चेंज किया, ओके, और टिल, हाँ, तो ओके कर दिया, सितंबर तक फिल हो गया ये, ओके। और फिर यहाँ से हमने इसको एज़ पर द पैटर्न यहाँ पे और नीचे ले गए दिसंबर तक। ठीक है, अब डेट तो हमारे पास है, इसको भी थोड़ा सा सही से शो करना है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसमें से सिर्फ मंथ ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका यूज़ बेसिकली हम कहाँ करने वाले हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में जहाँ से हम मंथ चेंज कर लेंगे। तो इसमें जो हमारी डेटा वैलिडेशन पहले यूज़ कर लेते हैं, तो डेटा वैलिडेशन में गए, लिस्ट पे सिलेक्ट किया, सोर्स हमारे पास नेक्स्ट शीट से उठाया मैंने ये, ठीक है, एंड ओके। और यहाँ पे हम ऐसा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे उस नंबर को। कस्टम में गए हम, तो यहाँ पे हमने कर दिया 4 टाइम m, m m m 4 टाइम m, तो हमारे पास पूरी डेट आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आपको पूरी डेट चाहिए, ठीक है ना, तो हम अपने मंथ वाले में सीट में जाके इसको भी हम फॉर्मेट कर देंगे 4 टाइम m के साथ। तो वहाँ पे भी आपको पूरा पूरा डेट शो करेगा। तो 3m 4 कर देते हैं इसको कस्टम में जाकर, तो ये भी ऐसे आ गया। ओके, तो ये आपके पास अब यहाँ पे भी डिटेल आएगी जो शो करेगी। तो आपने अपना मंथ यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। मंथ के बाद हम यहाँ पे डेज और AMP नेम, और यहाँ से हम डेट स्टार्ट करते हैं। तो डेट कैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो इसको हम रेफरेंस कर लेंगे यहाँ से, अगस्त आ रहा है, और जो भी हमारी डेट आई है इसको फिर फॉर्मेट कर देंगे हम अपना। अगर देखना चाहें तो हम इसको DD -3 टाइम m, तो ये डेट आ गया। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे तो आपका प्रॉपर वर्क करेगा नहीं है। तो जैसे कि आई शो यू दिस, Ctrl+R, ओके। तो कुछ अलग सी डेट लेके जा रहा है वो, क्योंकि यहाँ से हमने रेफरेंस लिया हुआ है। तो बेटर क्या होगा इसको करने के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं, दिस सेल, इस सेल का रेफरेंस +1, ठीक है ना। और यहाँ से हम आगे इसको Ctrl+R कर देंगे। तो जितना हमें जाना है आगे तक वो लेके जाएंगे इसको, Ctrl+R। तो 31 तक जाते हैं। शिफ्ट और एरो की ले रहे हो और उसके बाद Ctrl+R प्रेस कर रहे हो। हाँ,
तो यहाँ से यहाँ तक का हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, सारा फॉर्मेट का खेल है थोड़ा सा। ये मैंने फिर इसमें सिर्फ डी छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मंथ तो ऊपर हमारा शो ही कर ही रहा है, तो यहाँ पे ये शो कर दिया। होम में जाके इसको सेंटर लाइन कर दिया। और अब डेज हमें निकालने, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, ये डिटेल ली कॉमा और डी 3 टाइम एज पर द फॉर्मेट। तो ये मेरे पास मंडे आ गया, या फिर जो भी डे है वो वहाँ से ऐसे आता रहेगा, कंट्रोल आर। इसने अपने आप ठीक है। कैप्चर कर लिया कि 1 अगस्त को मंडे है। हाँ, वो टेक्स्ट फंक्शन का काम ही है, जो आपने वैल्यू डाली, डेट आई थी, तो डेट के बिहाफ पे वो डी करा तो उसका डे निकाल के दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पे हमने ये करा। अब थोड़ा सा इसको हम ये कर देते हैं, विड्थ इसकी थोड़ी सही कर लेते हैं हम। ओके, एंड अगेन सिलेक्ट करा यहाँ से यहाँ तक, कॉमन विड्थ कर दी सबकी। कैसे? डबल टैप करके? नहीं, मैं बता दूँ कैसे करी। क्या रहता है ना, जैसे सी, अगर आपको मल्टीपल विड्थ, सबकी विड्थ एक जैसी करनी है, तो सबको सिलेक्ट करा कॉलम से, और फिर आपने इसको एक को मूव करोगे तो जितने कॉलम सेलेक्ट करें सबकी विड्थ उतनी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। डबल टैप बेसिकली तब करते हैं जब इसके बीच में, जब आपके पास जैसे आपको एग्जैक्ट विड्थ चाहिए, ऑटो विड्थ होती है। हाँ, ये ऑटो, जैसे यहाँ पे ना डबल क्लिक करते हो ऑटो विड्थ हो गई इसकी, तो जितना उसका रिक्वायरमेंट है उतना विड्थ हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा चाहिए तो हम उसको हिसाब से कॉमनली सबको कर सकते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नेम रख देते हैं। राकेश लिया हमने, ड्रैग कर दिया, कस्टम लिस्ट के थ्रू हमारे पास शायद नाम आ जाए बहुत सारे और, तो ये हमारे पास आ गए नाम। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, कस्टम लिस्ट आपने कैसे बना के रख रखी है? ये मैंने पहले भी बताया था आपको, कस्टम लिस्ट देख लेना, बता दूंगा मैं आपको। फ़िलहाल यहाँ पे उसमें जाकर के डेटा में जाकर के बनती है? नहीं, ये फाइल्स में जाकर मैंने बनाया हुआ है, एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके लिए। तो एडवांस ऑप्शन में जाते हैं, मोर में, अंदर ऑप्शंस में, एडवांस ऑप्शन में, फिर यहाँ से गए एडिट कस्टम लिस्ट में, तो यहाँ पे मैंने नाम डाले हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप गेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मैं गया, और जहाँ तक भी मेरी रिक्वायरमेंट थी वहाँ तक मैंने इसको फॉर्मेट करा थोड़ा दिखने के लिए अच्छा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हाईलाइट करने के इसको। ठीक है, उन सेल्स को हाईलाइट करने का जहाँ पे सैटरडे संडे है। ये हमने पहले भी कस्टम वैलिडेशन में कस्टम फॉर्मेटिंग में सीखा था, कंडीशन फॉर्मेटिंग में, तो वही यहाँ पे मैं रूल अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने वो पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करा, होम पे गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, यूज़ फार्मूला, फॉर्मेट टैग, और ये हमारे पास कलर दे दिया हमने इसको। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने क्या लगाया कि जो ऊपर वाला सेल है, लेकिन हमें सैटरडे संडे 2 डेट को चेक करना है, तो मैं इसके लिए पहले और फंक्शन यूज़ करूँगा, इक्वल टू और। ठीक है, फिर इस सेल को प्लग चेक करूँगा। अब मेरे को पता है कि ये जो नीचे मैंने जो सेल जिस पे मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसको मेरे को मैनेज करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसका रेफरेंस सेट किया कि मेरे को रो चेंज नहीं कर रहा है, कॉलम चेंज करना है, तो मैंने रो के आगे डॉलर लगा दिया और कॉलम को नॉर्मल छोड़ दिया। और यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि अगर वो सैटरडे है, कॉमा, फिर अगेन मैंने उसी सेल को लिया, यानी इसके इससे ऊपर वाली सेल। ठीक है, वो दोबारा मैंने यहाँ पे किया कि अगर वो संडे है, क्योंकि मैंने और लगाया है इसके अंदर, और में क्या करते हैं, हाँ, इक्वल टू, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई हो जाए यहाँ पे। अरे डबल कोट में लिखते हैं? ठीक है, हाँ, डबल कोट्स में जो संडे मंडे है वो डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। फिर मैंने अपना इस पूरे फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से जहाँ जहाँ मेरे पास डिटेल्स थी वहाँ तक मैंने इसको
फॉर्मेट करने की कोशिश करी और सी व्हाट हैपन। तो जहाँ जहाँ सैटरडे संडे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लिया जून, तो उस मंथ का मेरे पास अटेंडेंस आ जाएगा। सर आपने फिक्स किसे किया था, मतलब डॉलर किसके आगे साइन हाँ, लगाया था? वो मैंने डॉलर साइन लगाया था रो के आगे, क्योंकि मेरे को यहाँ से रो नीचे नहीं लानी, हाँ, कॉलम आई वांट टू, हाँ कॉलम को चेंज करना है लेकिन रो चेंज नहीं करनी। तो मैंने रो को फिक्स कर दिया और कॉलम का मैंने, क्योंकि वो यहाँ पे ऊपर ये है तो सेम रे के अंदर रो के अंदर ही है सारी डिटेल्स, तो इस हिसाब से हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा। तो ये हो गया आपका कंडीशन एक। अब यहाँ पे आपको चाहिए वीक ऑफ या प्रेजेंट। तो आप चाह रहे हैं कि जहाँ पर ये सैटरडे संडे वहाँ पे WO निकल आए और बाकी जगह हम ये वाला आपने 9:30 वाले बैच में करवा दिया ना, 9 वाले बैच में, फिर मैंने वही करा। ठीक है, तो इक्वल टू, तो यहाँ पे एक इफ़ फंक्शन लगाता हूँ मैं। इफ़ के अंदर हमने फिर वही वैल्यू ली लेकिन और के साथ, और ये इसमें फिर वही फार्मूला जो हमने कंडीशनल फार्मूले में लगाया था कि आपको कॉलम को एब्सोल्यूट नहीं करना है, रो को एब्सोल्यूट करना है। इक्वल टू सैटरडे है या फिर ये वाली सेल इक्वल टू संडे है। तो फिर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो हमें चाहिए वीक ऑफ, अदरवाइज हम इसको सबको प्रेजेंट शो कर देते हैं। अब इस पूरे फॉर्मूले को इकट्ठे कॉपी करना है पूरे में, तो सिलेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ कॉपी करना है हमने, और फिर F2 दबाएंगे, मॉडिफाई आ गया, और फिर कंट्रोल एंटर कर देंगे, तो हर जगह पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो अब जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रेजेंट की जगह एब्सेंट भी लगाना होता है तो हाँ अभी लगा, वो भी लगाएंगे, वो भी फॉर्मूले के अंदर ही ऐड करेंगे इसको। ठीक है, एलर्जी हो जाती है इससे। चलिए जी, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें यहाँ पे अगर एब्सेंट भी लगाना है तो यहाँ पे पहले जनवरी सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो अब हमें एब्सेंट किस हिसाब से लगाना होता है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी प्रेजेंट लगी पड़ी और मेरे को पता ही और आपको पता ही क्या रहता है कि ज़्यादातर बच्चे प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होने वाले 1-2 होते हैं, 50 में से 2%। तो हम चाहेंगे कि हम सिर्फ एब्सेंट का रिकॉर्ड रखें, प्रेजेंट तो बाय डिफॉल्ट हमने लगा दिया। तो यहाँ पे एक शीट रेडी करते हैं हम एब्सेंट का। अगर हमें एक ही शीट में दोनों चाहिए, हाँ वो दोनों देता हूँ मैं। अब देखें यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का इन्फो लिख दिया, स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट के जो नेम है मेरे पास यहाँ पे, जो मेरे पास शीट, इसको मैंने अटेंडेंस शीट मान के चलता हूँ। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम है एक्चुअली कॉपी किया मैंने, तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे है तो इसको एम्प्लॉय बोल देते हैं। एम्प्लॉय नेम शीट में दे दिया हमारे पास, ये सारी एम्प्लॉयज़ की डिटेल है हमारे पास। ऑलराइट, तो ये भी मैंने अलग से अलग शीट में डाल के रख ली। और एब्सेंट वाले में मैंने क्या किया, यहाँ से अटेंडेंस में से मैंने ये पिक कर लिया ये चीज़। ठीक, या फिर उल्टा यहाँ से मैंने इसको मंथ ले लिया और डेट ले लिया। ठीक है, मंथ वही मैंने इक्वल टू करके मैंने वापस अटेंडेंस में से जो उस टाइम के अटेंडेंस है वो पिक कर लेंगे। ओके, और यहाँ से डेट भी मैं इस वाले को रेफरेंस करके कर लेता हूँ। अब इसको मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ वही। सर ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं आती है? ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है ना उसका। तो वो चेंज नहीं कर सकते? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं कर सकते। जनवरी, फॉर्मेट, कस्टम में हमारे पास चाहिए डे, अगेन dd, ये ले लिया dd,
यहाँ पे एम कर लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम है 1 जन को, ओके। और ये फिर हमने करके रख लिया यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ तक का। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ एब्सेंट्स का डिटेल डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इक्वल टू किया इसको, सॉरी सेलेक्ट किया एंड डेटा टैब में जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं एक डाटा वैलिडेशन लगा देता हूँ लिस्ट करके, कि जिन बच्चों को मेरे को एब्सेंट शो करना है उनका, या जिन स्टूडेंट्स इसको करना है उनका लिस्ट लिया और ओके कर दिया। और ये हमारे पास आ जाएगा कि ये बंदा एब्सेंट है। तो इसको मैंने पूरे को कॉपी किया और यहाँ पे जितना मैं 10 दिन की रिकॉर्ड लेकर चलता हूँ अभी अपने पास, कंट्रोल V कर दिया, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या करा, वैलिडेशन तो कॉपी हो ही गया मेरे पास। तो जहाँ जहाँ मेरे को जनवरी मान के चलो मेरे पास ये 2 बच्चे एब्सेंट हैं, सुमित एब्सेंट है और अमित एब्सेंट है, ठीक है। और या इसके अंदर मेरे पास सचिन एब्सेंट था और कौन कौन एब्सेंट था। तो ये मेरे लिए इजी हो गया ज़्यादा, रादर देन कि सबकी प्रेजेंट लगाना। तो एक तारीख को कोई एब्सेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी हमें फ़िलहाल अभी कि क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यही मैं दोबारा लेता हूँ, टेक्स्ट वीकेंड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कहीं हम संडे और सैटरडे भी एब्सेंट लगा रहे हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे हम एब्सेंट करते हैं, ठीक है। तो ये शीट है मेरी अटेंडेंस वाली। ओके, तो यहाँ पे मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ बच्चों के, और यहाँ पे मेरे को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि अगर उस एब्सेंट में उसका नाम है तो ये मेन शीट में यहाँ पे उसके आगे ए या एब्सेंट लिखा आना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, हम एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें कि वीकेंड पे तो कुछ नहीं करना है हमसे, तो प्रेजेंट की जगह पे हम कुछ और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे इफ़ फंक्शन के अंदर, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए यहाँ पे। इसके यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ यूज़ कर लेंगे। नेस्टेड यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़। तो इफ़ और मैच करेगा, मैच, और इस नाम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अगेन मेरे को ये फॉर्मूला पूरे में कॉपी करना है, तो मेरे को सिर्फ रो चेंज चाहिए, कॉलम चेंज नहीं चाहिए इसके अंदर। तो मैंने कॉलम को एब्सोल्यूट कर दिया और रो को फिक्स कर दूंगा, ठीक है। और ये लुकअप वैल्यू कहाँ मैच करेगा हमारे पास, एब्सेंट में, इधर से, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैं लेके रहूँगा। और इस पूरे को मैंने क्या कर देना है, एब्सोल्यूट करना है, लेकिन सिर्फ रो को, कॉलम को नहीं। तो F4 रो को एब्सोल्यूट कर लिया, कॉलम को नहीं, क्योंकि ये मूव करेगा ना कॉलम को। एंड इक्वल टू 0 फॉर एब्सोल्यूट मैच, ठीक है। और ये चेक करेंगे अगर मैच कर जाता है तो वो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करेगा कि इस लोकेशन में मैच करता है, क्योंकि मैच फंक्शन का काम है वो इंडेक्स नंबर आपको शेयर करता है, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा रहता है कि हाँ भाई मैच करने के बाद जो रिकॉर्ड आया है, मतलब मैच हो गया है, तो हम यहाँ पे उसके लिए एब्सेंट शो कर देंगे या ए शो कर देते हैं। अदरवाइज हम इसको शो कर देंगे पी, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत और आएगी, अभी मैं देखता हूँ उसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ वीकेंड में तो कोई दिक्कत आई नहीं, फिर मैंने इसको दोबारा से पूरे में अप्लाई करने की कोशिश करी। तो उसके लिए आपको पता ही हम कैसे करते हैं, सिलेक्ट करेंगे, F2 करेंगे तो पहला वाला कॉलम आपका आ जाएगा, और फिर कंट्रोल एंटर मार देना हमने। तो यहाँ पे एब्सेंट तो आ गया, जो बंदा एब्सेंट था,
ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे NA आ गया। अब NA कब आता है, जब आपको वहाँ पे वो रेंज में वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मॉडिफिकेशन और कर लेंगे हम कि इफ़ वाले फंक्शन को मैं इफ़ NA फंक्शन के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एरर मैसेज NA का यहीं से आ रहा है। फिर एंड में जाकर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर NA आ रहा है तो मतलब वो बंदा प्रेजेंट है। फिर अंदर वाले P का कोई लॉजिक बना नहीं, उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। सही है, एंटर करें हम और दोबारा वही वापस F2 किया और कंट्रोल एंटर मार दिया। तो अब आपके पास डिटेल प्रॉपर आ गई। इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देते हैं हम ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये कर दिया। अब देखिए ज़रा मैच करते हैं रिकॉर्ड्स को। जैसे 3 तारीख को हमारा राकेश प्रेजेंट है, अब मैं एब्सेंट करना चाहता हूँ तो मैंने पास अटेंडेंस में मैं गया 3 तारीख में, यहाँ पे राकेश का नाम डाल दिया। फिर अटेंडेंस शीट में गया तो मैं राकेश एब्सेंट हो गया। सही है। अब और आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं हम कि वो हाईलाइट भी हो जाए, जो जो एब्सेंट है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं पूरे पे सिलेक्ट करता हूँ और इस पूरे पे मैं डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेट लगा देता हूँ। हाईलाइट सेल टेक्स्ट कंटेन A, ओके, ठीक है। तो ये आपके पास हाईलाइट शो कर रहा है यहाँ पे। तो अब जहाँ जहाँ मैंने एब्सेंट लगा देनी है उसकी, अब इस थर्सडे पे मैं लगा देता हूँ वैष्णवी की एब्सेंट। तो अटेंडेंस शीट में जाके देखूंगा तो थर्सडे को वैष्णवी की एब्सेंट आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है इसको मैनेज करना, रेदर देन पुटिंग प्रेजेंट टू ऑल। तो हमने उसको फॉर्मूला के थ्रू कर दिया। और जिस दिन जो बंदा एब्सेंट होएगा तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे उसको मेंशन करना है और बाकी जो आउटपुट मेन आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और छोटी सी हम ध्यान रखनी है कि अगर मैंने यहाँ पे जैन की जगह फरवरी सेलेक्ट की है, ठीक है, तो यहाँ पे 28 से आगे भी डिटेल आ रही है, जबकि इसको 28 तक ही आना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे एक फंक्शन और लगेगा जिसको हम बोलते हैं इफ़। तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन आपको मेरे को समझाना है। इसमें आता है एक मैं ऊपर ही लिख देता हूँ उसका नाम, EO मंथ। ठीक है, जिसका मतलब होता है एंड ऑफ मंथ फंक्शन। ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है, इसको मैं थोड़ा फॉर्मूले के साथ समझा सकता हूँ कि मैंने 1 लिखा यहाँ पे और कोई डेट डाल दी 1 जैन। ये मैंने लिखा EO मंथ, ये डेट सेलेक्ट करा मैंने, कॉमा किया और ये किया। तो पहले तो स्टार्ट डेट था 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, मंथ कितने मंथ बाद हम डेट चाह रहे हैं उसकी, आफ्टर 1 मंथ। और मैंने ब्रैकेट करके एंटर मार दिया। ये एक नंबर आ गया, इस नंबर को मैं डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। होम में जाकर यहाँ से मैंने शॉर्ट डेट डाल दिया इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेरे को दिखाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया, या फिर इसको और सही तरीके से दिखाना है तो मेरे को फॉर्मेट में जाऊँगा, वही कस्टम में जाकर फिर वही DD MM ये कर देता हूँ। तो एंड ऑफ, तो देखिए क्या समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड ऑफ मंथ क्या करता है कि आपके को एक डेट लेगा, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ आप कितने आगे की डेट का दिखना चाहते हो। अगर आपने यहाँ पे लेट सपोज कि आपने 10 जनवरी कर दिया, ओके, तो एक डबल क्लिक करके बड़ा कर दो, कोई नहीं वो नीचे भी ख़राब हो जाएगा ना। हाँ। तो 10 जैन कर दिया, तो 10 जैन के बाद भी जो अगला महीना है उसका आखिरी डेट पे जाएगा। ठीक है। अगर मैं 2 महीने बाद बोलता हूँ तो दूसरा महीना मार्च का पड़ेगा, तो मार्च का आखिरी दिन आ गया। और वहीं अगर मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पे तो उसी महीने का आखिरी दिन आ गया। सही है। अब ये जो 0 वाला कॉन्सेप्ट है वो मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये दिन आ रहे हैं तो ये दिन इस महीने से छोटा होना चाहिए, तो आगे बढ़े कहानी, नहीं दिक्कत हो जाए।
मतलब ये जो पीछे का दिन आ रहा है, आखिरी दिन आ रहा है 28 फरवरी आ रहा है, तो ये आगे ना बढ़े। आगे ना बढ़े का मतलब कैसे हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी सबसे छोटा महीना होता है, इससे आगे जो होएगा महीना वो तो आपका कम होगा ना। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ। इफ़, इसको पहले मैं यहाँ पे इसको अच्छे से दिखाने के लिए पहले इसको नॉर्मली लेफ्ट कर लेता हूँ। इफ़ दिस मंथ जो आखिरी दिन है और मैं उसको चेक लगा रहा हूँ कि +1 करता हूँ उसके, जो उसके नेक्स्ट जो दिन मैं काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट शुड बी लेस देन ऑफ ईओ मंथ। किसका? वही उसके आखिरी दिन का। ठीक है, या 28 मोस्टली आखिरी दिन होते हैं फरवरी का, उसी महीने की जो आखिरी दिन है उससे कम हो रहा है तो आगे बढ़े कहानी। तो फिर हम वापस उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भी +1, मतलब ये करना चाह रहा है। AC7 जो है यानी इस दिन के अंदर एक दिन ऐड करके लाना चाह रहा है, लेकिन हमने उसको एक चेक लगा दिया कि जो आखिरी दिन है इसका उससे एक दिन आगे का वो नेक्स्ट मंथ में ना पहुंच जाए। तो जो ऐड करने के बाद जो एंड ऑफ मंथ है वो शुड बी लेस देन दिस। तो ये कंडीशन ट्रू होती है अगर, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि AC7 +1 आ जाए। अदरवाइज वहाँ पे कुछ ना आए, ब्लैंक आ जाए। सही है, यहाँ पे ब्लैंक आ गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ गई। यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई कि इसको अब वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पे प्रॉपर। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, इस पूरे फंक्शन को आगे अगेन इफ़ एरर लगा देते हैं। अगर एरर आता है किसी भी कारण से इस फंक्शन में, तो वहाँ पे फिर उसको वो ब्लैंक कर दें। और अब मैं इसको Ctrl+R से आगे मूव ऑन कर देता हूँ। ठीक, अगर ना लगाते हो वो और ऐसे Ctrl+R कर देते तो नहीं आता, मतलब इफ एरर ना लगाते। आपने Ctrl+R पहले तो नहीं किया था? नहीं करा था, तभी तो एरर आ रहा था। तभी भी आता है एरर, इफ एरर नहीं आया तब भी एरर होता है। ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत पड़ी है? वो एंड ऑफ मंथ का मैं छोटा सा फॉर्मूला लगाया था कि वो डेट अगर इस डेट से, मतलब अगर वहाँ 01 लिखा है तो नेक्स्ट मंथ की पूरी डेट आ जाएंगी। मतलब अगर जनवरी के बाद तो अगला फेब का पूरा मंथ आ जाएगा। 0 लिखा तो जनवरी तक पूरा आ जाएगा। पूरा नहीं आएगा, वो आखिरी दिन दिखाता है उसका। वही आखिरी दिन हाँ मंथ का। तो ये फॉर्मूला हम डे 1 को नहीं लगा सकते, 1 जनवरी में ऐड नहीं कर सकते वो फॉर्मूला, ताकि वो 28 दिन ही दे आगे। देखिए इसलिए नहीं करा क्योंकि फिर फॉर्मूले ज़्यादा हो जाएंगे ना उसके अंदर। तो हमने 28 दिन तो 28 दिन तो होते ही है ना। नहीं वो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जो फॉर्मूला हमने आगे लगाया नहीं होता छोटा, नहीं होता ही लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला तो सिर्फ इतना है कि एंड ऑफ मंथ दिस डेट, वो ऊपर जो दो छोटा सा फॉर्मूला आपने लगाया है, अगर 0 लगाऊंगा तो उस डेट तक ही आएगा। ना ऐसे काम नहीं कर, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसे काम नहीं करेगा वो। खुद एक बार अप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। ये ट्राई करके देख लेना जो तुम्हारे है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ उस हिसाब से वो नहीं आएगा। वो आप सोच रहे हो यहाँ से पूरा इकट्ठे अपने आप आ जाए, तो नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। सर अगर हम ईओ मंथ ना लगाएं और ऐसे ही अगर हम हटा दें तो भी कोई प्रॉब्लम है? तो फिर वो डायनेमिक नहीं होगा ना। फिर जैसे मेरे को फरवरी से मेरे को मार्च में जाना है सपोज, तो मार्च में फिर मैं इधर जाऊँगा, ये आ गया 30 तक आ गया, मेरे को 31 तक आना चाहिए था, वो मैं चेक करूँगा कैसे आया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने अप्रैल लगाया, हाँ आपने 30 ही लिए होंगे शायद स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। अप्रैल 29 रह गया, ठीक है, मई लगाना 28 रह जाएगा शायद। मैं कहूँ मई लगाना वहाँ जरा। नहीं क्या पता 28 रह जाए। ठीक है, यहाँ पे 30 आ गया। ओके 31 नहीं आ रहा। तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा। तो उसका छोटा सा एक है फॉल्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने कर दिया ये, तो इसको करना था मेरे को ग्रेटर देन, और सॉरी लेस देन ही करना था, लेकिन इससे थोड़ा सा 1-2 पीछे का सेलेक्ट करना था मेरे को। सी की जगह ए कर लेते हैं, ठीक है, और Ctrl+R, और अब हमारे पास सही आ रहा है डेटा।
हाँ अच्छा मई ही लो। हाँ हाँ, मई तो है ही 30 आ तो गया, मार्च कर देना। मई 31 होता है। ठीक है, मई 31 है, तो 1 मिनट और कर लेते हैं हम सही से। 29 F2, यहाँ पे इफ़ एरर AC1 + 1 दिस, अगर ये है ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन ये मंथ है और ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा हमें। क्या कहता है, लेस देन इक्वल टू करता ना, इक्वल टू, तो ये एक्सेप्ट हो जाए हमारा। सही है। तो अब जब हम मार्च से मई करते हैं तो ऑब्वियस मई तो हमारे पास 31 का ही है, वही ये आ गया। और अब फैब करते हैं, तो फैब में हमारे को लग रहा है दिक्कत आएगा, तो लेट्स सी फैब। तो यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है 28 तक ही आ रहा है। सही है। नीचे ये क्यों आ रहे हैं फिर? हाँ, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो कंट्रोल आर आपने आगे करके किया था, पूरा सिलेक्ट करके कर दे तो नहीं आता। कंट्रोल आर किया था ना आगे करके, तो ये नीचे भी सिलेक्ट हो सकता है पूरा। वो कंट्रोल आर की हर जगह कंट्रोल डी, वो नीचे से कंट्रोल डी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ के लिए हमें फिर वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऊपर कोई सेल में वैल्यू है तो ये अप्लाई करें फॉर्मूले को, अदरवाइज ना करें। इफ कितना बड़ा फॉर्मूला। दिस सेल इफ कितने इफ लग गए? is blank, then blank, नहीं तो ये। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास F2 और कंट्रोल एंटर। सही है, होम। और अब हम फैब से मार्च में जाते हैं, तो वहाँ पर सारे आ गए यहाँ तक प्रेजेंट। तो वापस फैब में जाते हैं या दूसरे अप्रैल में जाते हैं तो 30 तक ही आएगा, और आपका फैब में जाते हैं वापस तो 28 तक ही डेटा आएगा। ठीक है, तो ये था आपके आज का। सेव, डन।